Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 26, subject English class 9 और ये वर्कशीट करनी है आपको 7 सितंबर 2021 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है स्टूडेंट? उसमें एक्सट्रैक्ट दिया होता है, वो आपका पैसेज भी हो सकता है, पोएम का स्टैंजा भी हो सकता है, पोएम भी हो सकती है। उसको आपको रीड करना है और फिर उसी के ऊपर बेस्ड आपसे क्या पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट में भी यही है। फर्स्ट है, देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द पोएम विंड। और ये आपकी कौन सी पोएम है? आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है पोएम विंड, जो कि किसने लिखी है? सुब्रमण्या भारती ने लिखी है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके नीचे आपके क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आपको आंसर देना है। ये आपके सिलेबस से है, तो ये सीन पोएम है, सीन एक्सट्रैक्ट है, ये आपके आता है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का। तो ये विंड पोएम है। अब विंड क्या है? हवा। अब इसमें विंड जो है हवा के रूप में नहीं, सिंबल्स के रूप में यूज़ किया गया है। आपने पहले भी पोएम में रोड नोट टेकन में भी देखा था, लिटरल मीनिंग अलग था और डीप मीनिंग अलग था उस पोएम का। इसी तरह विंड जो है इस पोएम में, विंड क्या है? हमारी लाइफ की स्ट्रगल हैं, जो हार्डशिप्स हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो विंड से रिक्वेस्ट की जा रही है, कम सॉफ्टली, सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो विंड। आप जो है विंडो के स्टर को मत तोड़ो, जो पेपर है उनको स्कैटर्ड मत करो, स्कैटर्ड मत, फैलाओ मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ के ऊपर बुक्स रखी हैं उनको नीचे मत डालो, क्योंकि हवा चलती है तो गिर जाती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ें नीचे डाल दी हैं। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेज जो हैं वो फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन, दोबारा से तुम बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, आप जो है, आपको बड़े अच्छा लगता है जब आप कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको तोड़ देती है। फ्रेल, फ्रेल होता है वीक एंड अनहेल्दी। क्रम्बलिंग हाउसेज, तुम जो है हाउसेज के टुकड़े कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो कमज़ोर जो है वुड है, कमज़ोर हमारा शरीर है, कमज़ोर जो लोग हैं उनका दिल है, उनको आप तोड़ देती हो, टुकड़े टुकड़े कर देती हो। तो यहाँ पर देखो विंड, इसका लिटरल मीनिंग तो यही है। इसका सिम्बोलिकल कैसे है? जो हमारी लाइफ की हार्डशिप्स हैं, जो चैलेंजेज है हमारी लाइफ का। तो कमज़ोर लोग क्या होते हैं, उन चैलेंजेस से डर जाते हैं, जो वीक पीपल होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो उन चैलेंजेस को क्या करते हैं, वो डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, ब्रेव वे से उनको फेस करते हैं और फिर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, जो विंड जो है वो जो विनोइंग का प्रोसेस होता है, जो विनोइंग का प्रोसेस होता है उसमें जो विंड जो होता है, विंड गॉड जो है वो उनको क्रश कर देता है। तो वो क्या है, उसका फेवर करता है। गॉड विनोज क्या है, विंड को ही कहा गया है, क्योंकि विनोइंग प्रोसेस में जब अनाज से कंकड़ वंकड़ दूर करते हैं तो विनोइंग प्रोसेस होता है। तो विनोइंग में क्या हेल्प करते हैं, विंड गॉड ही करता है। ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। ही वुडंट डू, वो जो ही यहाँ पर क्या है, विंड के लिए, वो ऐसा नहीं करेगा जो तुमने कहा। तो आओ हम उसके लिए क्या करें, अपने घर को मजबूत बनाएं, दरवाजे जो हैं वो मजबूत बनाएं, अपने शरीर को मजबूत बनाएं, दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और विंड तब क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंड हो जाएगी। इनडायरेक्टली इसमें पोइट यही कहना चाहता है कि जब हम स्ट्रोंग होंगे तो चैलेंजेज हमारी लाइफ में हमें डराएंगे नहीं, बल्कि वो हमारी सक्सेस का जो है एक स्टेप्स हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपने देखा होगा हवा जो है कमज़ोर आग को बुझा देती है, जैसे दिया होता है उसको बुझा देती है हवा। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोयर एंड फ्लोरिश, और जो
वो है जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उनको ज़्यादा फैला देती है विंड। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, विंड की दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रेज करते हैं क्योंकि हवा भी ज़रूरी होती है, हवा से हमें अच्छा फील होता है। इनडायरेक्टली इसमें यही कहना चाहता है पोइट कि चैलेंजेस जो है वो हमें लाइफ में कुछ सिखाते हैं, हमें मोरल लेसन देते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं। तो चैलेंजेस से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे कुछ सीखना चाहिए। तो आइए अब हम करते हैं इस पोएम पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन, द विंड ब्लोज आउट फायर्स एंड मेक्स ब्लैंक फायर्स रोयर एंड फ्लोरिश। विंड जो है बुझा देती है, कैसी हवा को बुझा देती है? वीक फायर को। और किस हवा को जो फ्लोरिश करती है, ज़्यादा करती है, किस हवा को करती है? स्ट्रॉन्ग फायर को। तो आपको पता लग गया ना, इसमें आया था ये। तो सैड और हैप्पी जी नहीं, सैड फायर को बुझा देती है, बिल्कुल गलत है। हैप्पी फायर को नहीं। डोमेस्टिक और वाइल्ड ये भी गलत है, डोमेस्टिक कोई फायर घरेलू फायर को जो है बुझा देती है, और जंगली ये भी नहीं। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग फायर को बुझा देती है जी नहीं, स्ट्रॉन्ग फायर को तो फ्लोरिश करती है, उल्टा लिख दिया है इसमें थर्ड। तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। वीक फायर को हवा जो है बुझा देती है और स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा फ्लोरिश कर देती है। इनडायरेक्टली इसमें पोइट का वही मैसेज हो गया ना कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, डरते नहीं हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, बी देखिए, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बोलाइज इन द पोएम? इस पोएम में विंड एज ए सिंबल यूज़ किया गया है, वो किसको सिम्बलाइज करती है? हार्डशिप एंड हैप्पीनेस जी नहीं। चैलेंजेस एंड हार्डशिप बिल्कुल सही है, जो हमारी लाइफ की चुनौतियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उसको विंड सिम्बलाइज करती है। चैलेंजेस एंड मेमोरी, चैलेंजेस को करती है लेकिन मेमोरीज़ को नहीं। कर्ब्स एंड पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को जी नहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, चैलेंजेस एंड हार्डशिप। अब सी क्वेश्चन देखिए, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होती है? जैसे हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं, उसी का एक पार्ट है। इज ए rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases और clauses। जो repetition एक word की या phrase की, उसी सेंस में with malice toward none, with charity for all, with firmness in the right। तो यहाँ पर with देखिए, के साथ, तीनों में के साथ ही मीनिंग है। विद मैलिस टुवर्ड नन, विद चैरिटी, और तीनों में विद रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या है हमारा? एनाफोरा रेट्रिकल डिवाइस यूज़ की गई है। अब देखिए, पिक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा फ्रॉम द पोएम। अब इसमें पोएम में कहाँ पर एनाफोरा यूज़ की गई है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। तो एनाफोरा यूज़ की गई है, डोंट और नहीं के रूप में यूज़ हुआ है, दोनों का सेम सेंस के रूप में। तो इसमें क्या है? एनाफोरा है। सेकंड देखिए, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड। इसमें क्रम्बलिंग का सेम मीनिंग नहीं है, इसमें छोटे छोटे पीसेस, घरों के छोटे छोटे पीसेस, डोर्स के छोटे छोटे पीसेस, राफ्टर्स के वुड। तो इसमें एनाफोरा नहीं है, सेम सेंस में यहाँ पर क्रम्बलिंग यूज नहीं हुआ है, एज एन एडजेक्टिव अलग अलग तरह से हुआ है ये यूज़। ओके, तो इसमें सेकंड में एनाफोरा नहीं है। थर्ड में तो देखिए आप, कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। द विंड गॉड वी नोज एंड क्रेसेस देम ऑल, ही वुडेंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो इसमें तो रेपिटेशन है ही नहीं, तो थर्ड भी नहीं है एनाफोरा। फोर्थ देखिए, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। अब इसमें भी स्टार्टिंग में देखो रेपिटेशन नहीं हुआ है सेम तरीके से, तो इसमें भी एनाफोरा नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। डोंट जो है वो सेम सेंस में, मना करने के सेंस में यूज हुआ है वर्ड, और ये क्या है? एनाफोरा डिवाइस है। तो सी का है फर्स्ट आंसर। अब डी देखिए, डी क्वेश्चन क्या है? द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डजंट कोरस्पॉन्ड टू। क्रम्बलिंग का किस सेंस में? क्रम्बलिंग क्या था? छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, टूटना। तो देखिए नहीं है, आपको वो मीनिंग बताना जो इसका क्रम्बलिंग का मीनिंग नहीं है। फ्रस्ट्रेटिंग, सेकंड है सेटरिंग, फिर कोलैप्सिंग और ये बॉन्डिंग। तो फ्रस्ट्रेटिंग और सेटरिंग, कोलैप्सिंग और बॉन्डिंग, बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि क्रम्बलिंग तो छोटे छोटे टुकड़े होना है ना। तो इसका सही आंसर है बॉन्डिंग। फ्रस्ट्रेटिंग, सेटरिंग और क्लैस्पिंग, इन तीनों का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम टूट जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेटिंग भी है, क्रम्बलिंग का मीनिंग सेटरिंग भी है और क्लैप्सिंग भी है, बॉन्डिंग नहीं है। अब सी देखिए, द पोइट इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। पोइट ने पीपल को कहा है क्या रहने के लिए, क्या करने के लिए? प्रिपेयर्ड रहने के लिए,
स्ट्रोंग रहने के लिए, हिडन और हेल्दी। तो इसमें क्या है, हिडन बिल्कुल सही है। इज़ नॉट आस्किंग, लोगों को पोइट ने कहा है कि वो प्रिपेयर्ड रहें, ताकि तेज़ हवा चले तो वो दरवाजे आगे बंद कर ले, अपने आप को प्रिपेयर, हार्डशिप चैलेंजेज आए तो उनको फेस करने के लिए वो प्रिपेयर्ड रहे। तो कहा है स्ट्रोंग भी होने के लिए कहा है पोइट ने, हेल्दी रहने के लिए भी कहा है। जब हेल्दी होंगे तभी तो हार्डशिप को फेस कर पाएंगे, चैलेंजेस को। तो इसका आंसर है 3 हिडन, क्योंकि हिडन का मतलब है छुपा हुआ होना। अब एफ देखिए, विच ऑफ द कोट मैचेज द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो इसका मेन क्या है, थीम लगा लो या आइडिया है, वो किस स्टेटमेंट से पता चलता है, मैच करता है। फर्स्ट है डाउट एवरीथिंग, फाइंड योर ओन लाइट, ये बुद्धा। क्या ऐसा हुआ इस पोएम में, ये इसमें मोरल लेसन दिया है? जी नहीं, कि सबके ऊपर डाउट करो और अपना जो है प्रकाश खूब ढूंढो, जी नहीं, ये नहीं है ये आंसर। सेकंड देखिए, इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज इम्पॉसिबल, नो वे डिजोविक। इन माई केस, मेरे केस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, ये भी इस सेंस में यूज़ नहीं हुआ इस पोएम में। लाइफ इज़ ए बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो, रोमी। लाइफ को जो है बैलेंस है, जो है जो चीज़ गलत हो जाती है उसको लेट गो कर दे, जाने दो और करने दो, इसका बैलेंस है। जी नहीं, ये भी नहीं हुआ है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो अनोनिमस। जितनी ज़्यादा आपका हार्डशिप या चैलेंजेज होंगे, जितना बड़ा तूफान होगा, रेनबो उतना ही चमकीला बनेगा। तो हार्डशिप चैलेंजेज आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनको पार करके सक्सेसफुल हो जाओगे, आप ब्राइट हो जाओगे, आप ग्रेट हो जाओगे। यही आइडिया इस पोएम का पोइट ने कहा है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।